नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, सलमान खान के पिताजी सलीम ने बोल दिया है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और ये ब्लैक बक का केस है ही नहीं जिसके पीछे वजह से लॉरेंस बिश्नोई उसके पीछे पड़ा है। ये असल मामला तो एक्सटोर्शन का है। वो 5 करोड़ की जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया है मुंबई के ट्रैफिक पुलिस पे, वो किस लिए आया, किसने किया है और ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो चला देता हूं, उसके बाद मैं आपका पक्ष भी जानना चाहूंगा ताकि लोग देख सके और फिर इसके ऊपर हम बात कर सके। सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया, कुछ नहीं। तो कहने मैं तो था भी नहीं जब ये हुआ है, तो मैं तो गाड़ी में भी नहीं था। पर वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा, उसका नहीं है ये शौक, ये जानवर मारने का। ये जानवरों से मोहब्बत करता है। सलमान से पूछा। हाँ सूद सर, अभी ये इनके पिताजी है सलीम, सभी जानते हैं इनको। तो इनके जो बिल्कुल। बयान है वो कहाँ तक सही है और क्या कारण है वो 5 करोड़ के पीछे का, अब क्या बता सकते? कहते हैं, अब ये कहते हैं कि 5 करोड़ की उगराही मानी जा रही है। देखो, ये जो काम किया है 5 करोड़ का, ये जो यहाँ पे बॉलीवुड के कुछ लोग हैं, इन्होंने जानबूझ के अफवाह फैलाई है कि बिश्नोई ने 5 करोड़ मांगे हैं। बिश्नोई की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं इंटेलिजेंस के सर्कल से कह सकता हूँ कि इसके अंदर सच्चाई कोई नहीं है। ये जो 5 करोड़ की बात है, उगराही की बात की जा रही है, ये बॉलीवुड के जो लोग हैं या जहाँ पे इस्लामिस्ट हैं, उन्होंने फैलाई है ताकि बिश्नोई को बदनाम किया जाए कि पैसे के लिए सारा काम कर रहा है। ठीक है, बिश्नोई पैसे के लिए काम करेगा, नहीं बिल्कुल, हाँ, इनकी जो पीआर टीम है, देखिए बिश्नोई पैसे के लिए काम करेगा, लेकिन पैसे के लिए काम करेगा दाऊद को हटा करके। और दाऊद क्या करता है? दाऊद जो इस्लामिस्ट उनको सपोर्ट करता है और जो हिंदू है वहां पे उनको टारगेट करता है। लेकिन बिश्नोई उल्टा करेगा, हिंदुओं को सपोर्ट करेगा, ये उसने क्लियर कर दिया इसकी बात। और जो इस्लामिस्ट हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं उनको टारगेट करेगा। वैसे भी जो बिश्नोई की लिस्ट है उसके अंदर कई नाम आ चुके हैं। वैसे अगर हम इसकी बात करें, जो सलीम साहब कह रहे हैं बात कि मेरा जो बच्चा है बड़ा सीधा है, ये जानवरों को मारता नहीं है, ये तो आदमी को नहीं छोड़ता। आप सुरेश ओबराय की बात, सुरेश ओबराय विवेक ओबराय की बात कर लीजिएगा, कैसे उसको धमकी देता था, उसका जीना मुश्किल कर दिया। अब अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करो तो किसने उसको मरवाया? कुछ इस्लामिस्ट हैं जिनका पीछे हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत ऊपर आए। अगर फिल्मों में उसका कंट्रोल हो जाता वो तो बात अलग थी, वो कंट्रोल कर लेता सारे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसे शाहरुख खान, सलमान खान और जितने भी खान है उनको फर्क पड़ता। लेकिन अब बात क्या है कि ये इनको क्यों घबराहट चल रही है? और ये सलमान खान को कहते हैं बड़ा सीधा आदमी है, उसे तो किसी को मारा नहीं। सबको पता है कि जो यहाँ पे कत्ल किया गया, जो लोगों का कत्ल किया गया, उसके अंदर बॉलीवुड के बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ खान का नाम लेते हैं। अगर आज बात करते हैं इसकी, ये जो आपका सिद्दीकी है, सिद्दीकी कोई सीधा साधा आदमी नहीं है। इसके ऊपर मकोका लगा हुआ था, इसकी 400 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी को ईडी ने कब्जा किया हुआ है और इसको मारने के पीछे कुछ हाथ था, क्योंकि इसके दाऊद से लिंक माने जाते हैं। इसके और इसके बेटे के लिंक है दाऊद से, उसकी भी हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसी तहकीकात कर रही है। ये एक छोटे छोटे काम किया करता था और यहाँ पे आकर के 2000 करोड़ की इसके पास प्रॉपर्टी है। 2000 करोड़ का तो घपला किया हुआ है इसने, झुग्गियों पे कब्जा करके। और यहाँ पे कौन है, किसके साथ मिला हुआ है? खानों के साथ, क्योंकि दाऊद भी खानों को सपोर्ट करता है, सिद्दीकी भी खानों को सपोर्ट करता है। और ये सारे के सारे लोग हैं, ये सारे के सारे आईएसआई से बहुत से लोग हैं जो बॉलीवुड के अंदर उनका कनेक्शन आईएसआई के साथ। और आप आमिर खान की बात कर लीजिए, सैफ अली खान की बात कर लीजिएगा। सैफ अली खान तो छुपा रहता है, लेकिन अपने बेटे का नाम क्या रखा है? एक जो यहाँ पे कत्लेआम करने वाला था, तैमूर, उसका नाम दिया, बेटे का नाम तैमूर दिया, क्योंकि हिंदुओं को जलाने के लिए, भड़काने के लिए। और आप बात करें इसकी आमिर खान की, आमिर खान की पिक्चर नहीं चलती, लेकिन इसकी एक पिक्चर आई थी जो इंडिया में नहीं चली, लेकिन चाइना में उसको 2000 करोड़ मिले। और ये आमिर खान वो आदमी है जिसने एक अपनी पिक्चरों की प्रमोशन करनी थी या उसकी पिक्चराइजेशन करनी थी कश्मीर में, उसको छोड़ के टर्की चला गया, क्योंकि टर्की से इसके लिंक है। और वहां का जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, वो एंटी इंडिया, और उसकी वाइफ से मिलके आया। इसकी एक एनजीओ चलती है, वो एनजीओ को बाहर से फंडिंग आती है और इसकी वो भी तहकीकात की जा रही है। ये कहता है कि मुझे इंडिया में डर लगता है, तो टर्की क्यों नहीं चले जाते? ये जो चारों के चारों लोग हैं, इनको इंडिया में रहकर डर लगता है, यहाँ पे कमाते हैं, पब्लिक को लूटते हैं, दाऊद के साथ लिंक रखते हैं, और उसके बाद इनको इंडिया के अंदर डर लगता है। हाँ, डर अब लगेगा, क्योंकि अब दाऊद का इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर कम हो रहा है, बॉलीवुड के अंदर कम हो रहा है। और जैसे आपके यहाँ पे बिश्नोई ने लिस्ट जारी की है, जो उसके नाम बाहर आए हैं, उसमें सलमान खान का नाम तो पहले ही है, शाहरुख खान का नाम है,
साथ में आमिर खान का है। आमिर खान वो आदमी है जो सबसे ज्यादा बेइज्जती करता है हमारे लीडर्स की, हमारे जो रिलीजियस हेड्स हैं या जो हमारे देवी देवता है उनकी इंसल्ट करता है। फिर सैफ अली खान, इसको भी आप देख लीजिएगा, अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। किस लिए रखा है तैमूर? जो इन्वेडर था, इनकी सिंपत्ति उनके साथ है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम है वो उनको पूछते हैं, जो इन्वेडर थे, और उन्होंने उनके गले काट के उनको हिंदू से मुसलमान बनाया। और ये आज लोग जो बॉलीवुड के अंदर, आप देखिए कितने साल से बॉलीवुड के अंदर टोटल जो कंट्रोल है वो है इस्लामिस्ट का या मुस्लिम्स का, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल कम हो रहा है। और बिश्नोई के आने के बाद इन लोगों को धमकी लगी हुई है, डरे हुए हैं, और ये कहते हैं कि सलमान खान शरीफ आदमी है। सलमान खान ने तो लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, किसी न किसी को थप्पड़ मारता था जब भी, और उसका नाम था भाई। भाई का मतलब है कि दाऊद का आदमी है, और डर फैला के रखा था उसने पूरे बॉलीवुड के अंदर। जिसको यहाँ काम नहीं मिलता था मुसलमान को, वो चला जाता था सलमान खान के पास, तो सलमान खान उसको जॉब दे देता था, लेकिन कोई हिंदू को सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि ज्यादातर हिंदू जाते नहीं थे। जो चले गए बात दूसरी है, उनकी लॉयल्टी चेंज हो जाती थी। लेकिन आज बिश्नोई का बहुत सारे वो थे ना, जैसे सिंगर्स थे। हिंदू मुस्लिम की बात तो हम अगर अभी नहीं करें तो सिर्फ हम अगर वैसे देखें जो लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, जैसे हिमेश रेशमिया, सोनू निगम, अरिजीत, और पाकिस्तान के सिंगर को बुला के राहत फतेह अली खान उनको अपने गाने गलवाता था। ये सोनू निगम के गाने बंद कर दिए, अरिजीत के गाने बंद कर दिए, और राहत फतेह अली खान। और जब एक बार बात हुई थी कि पाकिस्तान से कलाकारों को क्यों बुलाया जाता है अपने यहाँ पे नहीं, तो ये उनके समर्थन में थे, जितने भी बॉलीवुड के सो कॉल्ड अपने आप को यहाँ बॉलीवुड वाला बताते हैं। और जो जैसे आपने बात कही कि इतनी सारी चीजें हुई, जो फुटपाथ का केस था उसमें जिसने गवाही दी थी, जो हवलदार जो साइड में बैठा हुआ था, उस बंदे ने लास्ट तक ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं चला रहा था। उसने कहा यही चला रहा था, ड्राइवर नहीं चला रहा था, और उसकी इतनी दर्दनाक सड़क पे भटकते भटकते बेचारे की मौत हुई है। एक और बात है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इंडिया के अंदर आए थे, तो उस टाइम पे पीएम मोदी ने कहा चलो आपको बॉलीवुड के लोगों से मिलाते हैं। अगर आप नेशन को प्यार करते हो और नेशन के साथ खड़े होते हो, तो आपको हमारे दोस्त से मिलने में क्या दिक्कत थी? किसी भी बॉलीवुड के स्टार ने, या जो नकली स्टार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने मिलने से मना कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे जाकिर हुसैन आ जाएगा या जाकिर नायक आ जाएगा, तो उसके पांव पड़ जाएंगे। ये जिहादी लोग हैं। और देखो, जो आप सलीम खान की बात करते हो, जो अख्तर है, जो इनका साथ दूसरा आदमी है, वो बार बार पाकिस्तान जाया करता था। वो पाकिस्तान जाकर के एक बार उसने कह दिया कि 26/11 तो मेरे सामने हुआ था, थोड़ी सी बात कह दी तो जावेद अख्तर, तो पाकिस्तानियों ने उसको वहां जाना आना बंद कर दिया कि उसने कहा कि हमने खुद देखा वहां पे क्या हुआ था। क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया पे आके जावेद अख्तर हिंदुओं को गालियां देता था, प्रोटेक्शन करता था मुसलमानों की। इसी तरीके से उसकी जो वाइफ है शबाना आजमी, वो भी ये करती थी। फिर उसके बाद जब यहाँ पे लोगों ने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया, तो एक बार पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में हर एक साल जाता था, साल में 2 बार जाता था। वहां एक फंक्शन में बैठा था, तो उसने कह दिया कि 26/11 तो जब हुआ तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा किस तरीके से मुसलमान आए वहां पे, उन्होंने वहां पे गोलियां चलाई। तो पाकिस्तानियों ने उसका बायकॉट कर दिया, और इंडिया में आके इंडिया वालों को गाली देता है। इनको तो जब टारगेट करना शुरू किया इंडिया के हिंदुओं ने, तभी चुप हुए। और मुझे लगता है कि जो आज लोग बात करते हैं आपके बिश्नोई की, बिश्नोई ने जरूर इसको धमकी दी है और मारना चाहता है, क्योंकि इसने उनके एक जहां पे पूजा करते हैं ब्लैक बक, उसको मारा, जिसके बिश्नोई पर जो लोग हैं वो बहुत बेहतर पूजा करते हैं उसकी। और दूसरी बात है कि इस टाइम पे जो बिश्नोई है उसका एक पर्पस है कि बॉलीवुड के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि वो अपना गैंग चलाना चाहता है, और गैंग चलाना चाहता है यहाँ पे इस्लामिस्ट को खत्म करके, दाऊद को खत्म करके। तो देखिए, एक जाएगा तो दूसरा तो आएगा। अगर यहाँ पे दाऊद जाएगा तो उसकी जगह तो खाली होगी, तो कोई तो आएगा। तो बिश्नोई इस टाइम पे दाऊद की जगह लेने के चक्कर में है बॉलीवुड के अंदर, और वो जगह लेके यहाँ पे क्या करेगा? पैसा तो लेगा, क्योंकि साथ में इनको प्रोटेक्शन भी देगा जितने बॉलीवुड के अंदर लोग हैं। देखिए, जहां पैसा आएगा वहां तो, जैसे जहां पे शहद होगा मक्खी तो वहां आएगी। तो इस तरीके से जो बिश्नोई है वो रिप्लेस तो करेगा, लेकिन रिप्लेस कौन करेगा? जो हिंदुओं की प्रोटेक्शन करता है, जो हिंदुओं को प्रेस करता है, जो हिंदुओं को बहुत बड़ा मानता है, हमारे देवी देवताओं की पूजा करता है। ये दाऊद की तरह नहीं, या इस्लामिस्ट की तरह नहीं, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक करते हैं। अच्छा, तो पहले तो ये होता आया था ना सूद सर, पहले तो जैसे कि हवस का पुजारी, हवस का मौलाना, हवास का या फिर पादरी क्यों नहीं था, हैं? ब्राह्मण को हमेशा दिखाया जाता था इस तरीके से गलत चीजों में। वहां से मंदिर में वो दिखा रहे हैं धर्मेंद्र पीछे से भगवान भोलेनाथ का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वो जो अंधे बाबा थे शोले में, लाइट गई हुई है, फिर भी अजान की आवाज उसे बहुत दूर से सुनाई दे रही है,
मतलब हाँ किस तरीके से दिखाया जाता था। और अभी अगर हम इस यहाँ पे बात करें कि जो इनके पिताजी ने कहा है कि भैया मेरे बेटे से मेरी बात हुई है, और उसने तो कहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और वो तो जानवरों से बड़ा प्रेम करता है। लेकिन इस मामले में सलमान खान को कन्विक्ट किया जा चुका है, और उसको जेल भी हुई थी। आई थिंक एक दिन वो जोधपुर जेल में भी रह के आया है, गिल्टी उसको बताया गया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, और वो मामला अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखो, ऐसा है कि जहाँ पे पैसे चलते हैं ना, पैसे के चक्कर में इनको बेल मिल जाती है। आपने देखा ही है। आजकल ठीक है कि हमारे कोर्ट जरा थोड़े से और इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस का रूल चल रहा था, बेल इनको मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे आज जो सिचुएशन है कंट्री के अंदर इंप्रूव हो रही है। हिंदुओं पे जरूर अटैक हो रहे हैं, हमारी यात्रा पे अटैक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे योगी जैसे लोग काम तो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सलीम और अख्तर, जावेद अख्तर, इनकी जोड़ी थी, ये दोनों ही एंटी इंडिया है। दोनों ही हिंदुस्तान को गाली, हिंदुओं को गाली देते हैं। दोनों ने अपनी पिक्चर के अंदर क्या दिखाया, हिंदू नेगेटिव, मुस्लिम पॉजिटिव, यानी कि मुस्लिम बहुत शरीफ है, मुस्लिम बहुत ईमानदार है, और हिंदू पंडित बेईमान है। हमारे देवी देवता उनको गालियां देते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। और मुनव्वर का जो इसने धमकी दिया है आपके बिश्नोई ने, वो भी तो ठीक दिया है ना। अब वो छुपता फिर रहा है। और आजकल जो बॉलीवुड के अंदर कंट्रोल है वो इन चारों बॉलीवुडियंस का है, यानी कि इस्लामिस्ट का है, जो कि इनको पीछे से सपोर्ट है दाऊद की, और सपोर्ट है आईएसआई का। जो भी आदमी का कांटेक्ट होता है अंडरवर्ल्ड से, उसका कनेक्शन होता है पाकिस्तान के आईएसआई से। तो इसलिए बिश्नोई का आना मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी एक बिगनिंग है अच्छा, बॉलीवुड के बिश्नोई अंदर। ने एक बात और कही है सूद सर, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। बिश्नोई ने एक पुराना इंटरव्यू उसका वायरल हुआ था, उससे पूछा जा रहा था कि खलिस्तानियों के आप इतने पीछे क्यों पड़े हो, कि खलिस्तानी का आप तो जब पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, जब खलिस्तानी को ये मैटर चल रहा है, और ये ब्लैक वक का हो रहा है, जब भी तुम भैया 5 साल के थे या कितने साल के थे, बहुत छोटे थे। 8 साल तो की। उसने हाँ। कहा कि खलिस्तानियों का, अब अगर आप कहेंगे कि भैया केरल को अलग करना है भारत से, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, है तो हमारे देश का हिस्सा, देश का हिस्सा कैसे बांट लेंगे? हम पढ़े लिखे हैं जी, और हम देश से नफरत नहीं करते। जो देश से नफरत करते हैं, हमारे धर्म से नफरत करते हैं, हम उनके दुश्मन हैं, और हम टेररिस्ट नहीं है, हम ऐसे लोगों के दुश्मन हैं। हम पहले कुछ नहीं करते, जब कोई कुछ करता है तो फिर उसका जवाब जरूर देते हैं। तो एक तरीके से उसने ये बातें कही। देखो, शुरू में जो बिश्नोई का नाम आ रहा था ना, तो इसको देखा जा रहा था गुंडा। लेकिन धीरे धीरे चीजें साफ हो रही हैं कि बिश्नोई गुंडा नहीं है, बिश्नोई के पुजारी है, हिंदुस्तान से प्यार करता है, हिंदुओं को सेफ गार्ड करता है, हिंदुओं के इंटरेस्ट का ख्याल रखता है, और स्पेशली इंडिया का ख्याल रखता है। और जितने बॉलीवुड के लोग हैं, क्या किसी ने आज तक नेशनल जो डिजास्टर होता है उसमें कोई पैसे खर्चे हैं? इवन अक्षय कुमार चला जाता है आपके दरगाह के अंदर, अजमेर के अंदर, 1.5-1.25 करोड़ चढ़ाने के लिए। लेकिन हिंदू के मंदिर पे पैसा नहीं चढ़ाएंगे। अगर चढ़ाएंगे तो सिर्फ टीका लगा लेंगे, लेकिन पैसा कभी नहीं चढ़ाएंगे। वैसे भी जो हिंदुओं के मंदिर में पैसे चढ़ते हैं, वो तो कई जगह मुसलमानों को बढ़ जाते हैं। तो अभी जो देश के अंदर जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है कि बॉलीवुड जो मेजर रोल प्ले कर रहा था हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि मीडिया की बहुत पावर है, और मीडिया पे पहले पूरा कंट्रोल था इस्लामिस्ट का बॉलीवुड में और दूसरे मीडिया में, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल कम होता जा रहा है। और बॉलीवुड के अंदर जो इस्लामिस्ट का कंट्रोल था, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद कम हुआ। स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ, उससे इस पर बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि लोग जाग गए कि सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया। और देखिए, कोई बॉलीवुड का आदमी गया सुशांत सिंह के मरने के बाद ऊपर सिद्दीकी के पास चले गए, क्योंकि सिद्दीकी बॉलीवुड, क्योंकि विवेक ओबराय था, लेकिन सिद्दीकी कौन था? सिद्दीकी आईएसआई का एजेंट था, यानी कि क्योंकि इसके लिंक थे दाऊद से, तो नेचुरली आईएसआई का एजेंट हो गया। और एक आदमी जो छोटे धंधे करता था, वो 2000 करोड़ का घपला भी कर गया। 462 करोड़ तो उसका ईडी ने कब्जा कर लिया, और इसके ऊपर मौका लगा हुआ था, वकोका लगा हुआ था इसके ऊपर। और इसके ऊपर तो शिल्पा शेट्टी गई, क्योंकि शिल्पा शेट्टी का कोई शिल्पा शेट्टी का जो हस्बैंड है, उसकी कजन की मैरिज हुई थी सिद्दीकी के साथ। और कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था। और क्या करता था कुंदरा, शिल्पा शेट्टी क्या करती थी? ब्लू फिल्में बनाते थे। ये तो बहुत से लोगों ने इस एलिगेशन लगाई है इसके ऊपर, और इनके ऊपर केस भी चल रहा है अभी भी। ईडी इनका घर कब्जा करने के चक्कर में थी, लेकिन सिद्दीकी ने इनको वकील दिया, जो वकील दिया वो सिद्दीकी ने दिया। सिद्दीकी एंड में क्यों ज्वाइन किया उसने शरद पवार की पार्टी? उसको पता था कि उसको इस टाइम पे अरेस्ट करने वाले हैं, और अरेस्ट से बचने के लिए शरद पवार के पास पहुंच गया कि शरद पवार ऐसा आदमी है जो बड़ा चालू है, बहुत उसका इन्फ्लुएंस है, और कहीं ना कहीं से उसको हेल्प कर पाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पाती। तो सिद्दीकी इसलिए गया था शरद पवार की पार्टी में कि मैं ईडी से बच जाऊं और मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन बिश्नोई साहब ने तो एक जादू कर दिया, एक शरीफ आदमी को मार दिया। मुझे बड़ा अफसोस है जो सिद्दीकी की डेथ हुई है, और एलिगेशन लग रहे हैं बिश्नोई के ऊपर,
और आज जो 5 करोड़ की एक डिमांड हुई है सलमान खान से, और ट्रैफिक पुलिस वाले क्यों जाएगा एक मैसेज, क्योंकि एक ये प्लान तरीके से काम किया गया। पीआर सिद्दीकी पे इल्जाम, पीआर का काम है, जो बॉलीवुड की पीआर है उसका काम है, या जो इन लोगों के पीआर है उनका काम है इस तरीके का एक मैसेज देना ताकि ये खबर फैले और बिश्नोई बदनाम हो। बिश्नोई वो आदमी है जो हिंदुओं की प्रोटेक्शन कर रहा है, हिंदू देवी देवताओं को पूज रहा है, और जो लोग हिंदुओं की इंसल्ट कर रहे हैं उनको टारगेट कर रहा है। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो खुश हैं इस चक्कर में कि हिंदुओं का आज इन्फ्लुएंस बॉलीवुड के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से आप अपने इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा सकते जब तक दाऊद को वहां से हटाया नहीं जाएगा, और दाऊद का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि शायद 2-3 महीने की बात है कि दाऊद का भी काम निपट सकता है दाऊद, क्योंकि उसके खिलाफ काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं दाऊद के खिलाफ, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ। और ये आदमी जो इंडिया को 1993 से परेशान कर रहा है, उसका काम तमाम होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेने चाहिए दाऊद जैसे आदमी को डील करने के लिए, किस तरीके से दाऊद का नाम हट जाए बॉलीवुड से और बॉलीवुड फ्री हो बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान है जहां पे हिंदू रहते हैं, मेजॉरिटी हिंदुओं की है, क्योंकि जो मुस्लिम थे वो तो पाकिस्तान चले गए, और जो मुस्लिम यहाँ बचे हैं वो रहें तो प्यार से रहें, बड़ी अच्छी बात है। और हम ये नहीं कहते कन्वर्ट हो तो और भी अच्छी बात है, ना भी कन्वर्ट हो तो कम से कम हिंदुओं को गालियां तो ना दे, हिंदुओं देवी देवताओं की इज्जत तो करें, क्योंकि तभी तो आपको हिंदुस्तान में रहने का फायदा रहेगा, तभी तो आप प्रॉस्पर करेंगे। अगर किसी से कह दो कि आप चले जाओ पाकिस्तान तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां तो इनको नोच नोच के खा जाएंगे, इनको पता है। और आप हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान की इज्जत करो, धरती माँ की पूजा करो। धरती माँ से हम ये नहीं कहते कि आप हिंदू मंदिर में जाओ या नहीं जाओ, वो आपका इश्यू है, लेकिन हिंदुओं को गालियां मत दो। और बॉलीवुड के लोगों को ये बात तो समझनी पड़ेगी। अब बिश्नोई आ गया है, और बिश्नोई के आने के बाद ये जो चीजें हैं सारी की सारी बंद होनी चाहिए, यानी कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देनी बंद, हिंदुओं को धमकी देनी बंद, और आराम से रहो, अपनी एक्टिंग करो अगर आपके पास कैलिबर है। अब शाहरुख खान कब तक बेचारा पिक्चरें बोलेगा, कब तक है करके फिल्म बनाता रहेगा। इनकी फिल्में नहीं चलती, लेकिन इनके फिल्में प्रमोट की जाती हैं दाऊद के द्वारा, इंडिया से बाहर, पाकिस्तान या कहीं भी हो। लेकिन जो लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं और अजमेर की दरगाह के ऊपर पैसा चढ़ाते हैं, उनको बायकॉट करना चाहिए। और मैं कहता हूं अगर हम बिश्नोई का एक सपोर्ट कर सकें, हम ये नहीं सपोर्ट करेंगे कि किसी को मारता है, लेकिन अगर बिश्नोई का यहाँ कंट्रोल हो या बिश्नोई को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जितने भी बॉलीवुड के एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनकी फिल्में बॉयकॉट करिए, और जितने भी टीवी के अंदर ऐड आते हैं उसको भी बॉयकॉट करिए, या इनको चिट्ठी लिखिए, या इनके ऊपर फिल्में बनाइए, या इनके ऊपर वीडियो बनाइए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का इंटरेस्ट बना रहे और हिंदू यहाँ पे प्रमोट किए जाए। मुसलमान को प्रमोट करना है तो पाकिस्तान में जाए, वहां पे आपकी बड़ी फिल्में चलेंगी। आई थिंक एक बात जो बिल्कुल आपने कही कि इनकी वीडियोस, इनकी मूवीज जो है उनको बॉयकॉट किया जाना चाहिए, और स्पेशली जो एड्स हैं उनको ईमेल वगैरह भी, जो हमने पहले भी काफी कैंपेन किया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दौरान, जब कैंपेन काफी चलाए हैं कि उन लोगों को ईमेल भेजे जाएं जो जिनका ये लोग ऐड करते हैं, जो ऐसे एंटी हिंदू एलिमेंट्स हैं जो ऐसी मूवीज बनाते हैं। वैसे हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया है, अभी इतना दिखाई नहीं देता है क्योंकि उनको पता चल गया। तो एक तरीके से वो आहट जो लॉरेंस बिश्नोई के आने के बाद की है वो इनको कहीं ना कहीं दिख रही है। और जो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे से झूठ थोड़ी बोलेगा, मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। बेटा तूने ऐश्वर्या को थप्पड़ मारा? नहीं। कौन ऐश्वर्या पापा? मैंने इसके ऊपर छोटी सी वीडियो भी बनाई। लेकिन आपने बिल्कुल संक्षेप में सारी चीजें कहीं, कुछ कहना चाहते हैं आप सुध सर? नहीं, देखिए अभी एक फिल्म का बॉलीवुड का एक आदमी था, गंजा सा आदमी है, टडानी है क्या नाम है उसका, उसने आपके कंगना रनौत को गालियां दी थी कि तू अच्छा किया इसने मार दिया। जिस लड़की ने उसको थप्पड़ मारा कहता तुम्हें जॉब दूंगा, कुछ दिन तक तो उसका सोनी टीवी के ऊपर आना बंद हो गया प्रोग्राम, उसको फिर बुला लिया थदलानी जो भी, फिर आ गया प्रोग्राम के अंदर। शिल्पा शेट्टी जिसका हस्बैंड यहाँ पे ब्लू फिल्में बनाता था, क्यों ऐसे लोग एड के अंदर आए, क्यों इनको देखा जाए? तो पीआर टीम काम करते हैं सर, इनकम एक और करने की बात। देखिए फिल्में तो इसलिए करते हैं कि ताकि इनको ऐड मिले, लेकिन शिल्पा शेट्टी जैसे लोग जो कभी हिंदुओं की प्रमोशन नहीं करते, हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, तो इनको तो बायकॉट करना चाहिए। राइट मतलब कुल मिला के अभी जो बिश्नोई का ये जो दिखाया जा रहा है कि एक्सटोर्शन करने के लिए है, इसका ब्लैक बक से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठा पीआर टीम के द्वारा क्रिएट किया हुआ हमें नजर आ रहा है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल कोई हिंदू मुस्लिम का, हम ना किसी मुस्लिम के खिलाफ है ना कुछ ऐसे खिलाफ है, और ना हम उसको सपोर्ट करते हैं कि किसको मारे जाके और किसको ना मारे। जो हो रहा है वो लोग समझदार हैं, समझते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, बट हमारा काम था यहाँ पे
कुछ चीजें जो अभी आ रही थी वो आप लोगों के साथ शेयर करना। सूद सर, आपने बातें शेयर की बहुत सारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत सूद सर। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया बहुत बहुत।